देश में चुनावी माहौल के बीच किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। पंजाब के शंभू बॉर्डर के पास रेलवे स्टेशन पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते 19 अप्रैल को तीसरे दिन भी कई ट्रेनें प्रभावित रहीं, जबकि कई ट्रेनों को डायवर्ट भी कर दिया गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर एमएसपी को लेकर चल रहा किसानों का प्रदर्शन तो खबरों से गायब हो गया था, तो लोकसभा चुनाव के पहले फेज के दिन कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? चलिए आपको बताते हैं इस प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी और इससे कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दरअसल किसान कार्यकर्ता नवदीप सिंह जलबेड़ा, गुरकीरत सिंह और अनीश खटकर की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इनमें से किसान आंदोलन में वाटर कैनन बॉय के नाम से चर्चा में आए नवदीप सिंह अंबाला के जलबेड़ा गांव का रहने वाला है। साल 2020 आपको याद है, जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, उस प्रदर्शन के दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी। उसी दौरान नवदीप ने टैंक पर चढ़कर पुलिस की ओर अपना मुंह कर दिया, जिसके बाद से उसे वाटर कैनन बॉय का नाम दिया गया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर नवदीप चर्चा में तब आया जब इसी साल होने वाले किसान आंदोलन के दौरान अंबाला पुलिस ने किसान नेता नवदीप सिंह को फिर मोहाली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। अंबाला सीआईए ने पेशी से पहले उसका सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नवदीप को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने नवदीप को 2 दिन की रिमांड पर सीआईए को सौंप दिया। नवदीप जलबेड़ा पर 13 फरवरी को आईपीसी की धारा 307 और 379 समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें ये गिरफ्तारी हुई। यानी कि नवदीप एक बार फिर से चर्चाओं में आया। अब नवदीप की रिहाई को लेकर ही ये किसान सड़कों पर उतर आए हैं। ये किसान पहले से भी सड़कों पर ही थे, लेकिन अब आंदोलन की मांगे और ज्यादा बढ़ गई हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर बुधवार से शुरू हुए किसानों के रेल रोको आंदोलन के दौरान गुरुवार दोपहर तक लगभग 100 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 63 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है, 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 7 ट्रेनों को या तो पहले ही समाप्त कर दिया गया या बाद में शुरू किया गया, जिससे पंजाब और हरियाणा के बीच का संपर्क बाधित हो गया है। शंभू और खनौरी सीमाओं पर किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पिछले दिनों हुए आंदोलन के बाद से आसपास के रास्ते कई दिनों तक प्रभावित रहे। अब एक बार फिर किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेनों को फिलहाल अंबाला छावनी से चंडीगढ़ और फिर साहनेवाल की ओर मोड़ा जा रहा है। इस बीच जम्मू तवी और माता वैष्णो देवी कटरा ट्रेनों को अंबाला से जाखल, धुरी, दिल, लुधियाना और आगे नए रूट पर चलाया जा रहा है। बुधवार को कई ट्रेनें सहारनपुर या अंबाला छावनी से समाप्त हुई या फिर शुरू हुई, जबकि लुधियाना और जालंधर से अंबाला छावनी जाने वाली 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान राज्य सरकार से धरना स्थल पर पर्याप्त पानी, शौचालय और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की मांग भी कर रहे हैं। 10 अप्रैल को सीमा पर आग लग गई थी, जिसके बाद एक ट्रैक्टर और 4 टेंट क्षतिग्रस्त हो गए थे। किसानों के मुताबिक 16 अप्रैल को धरना स्थल पर शॉर्ट सर्किट की भी जानकारी मिली थी। बता दें कि केएमएम और एसकेएम के बैनर तले 13 फरवरी से ही किसान शंभू और खनौरी सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपनी फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और कृषि ऋण माफ करने की सहित रियायतों के लिए कानून की मांग कर रहे हैं और ये प्रदर्शन अब तक जारी है। वो उस वक्त दिल्ली की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें आंसू गैस और अन्य उपायों से सीमाओं पर ही रोक दिया था। ये किसान शुभकरण सिंह की कथित तौर पर गोली लगने से मौत भी हो गई थी। किसान यूनियन नेताओं के अनुसार कई किसान नेताओं को 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और 19 मार्च को जेल भेज दिया गया था। अन्य को 28 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वो अंबाला जेल में हैं। इन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर और तमाम और मांगों को लेकर जो प्रदर्शन पहले से चला आ रहा था, उसे अब रेल रोको आंदोलन में तब्दील किया गया है। तो ये है चुनावों के बीच चल रहे किसान आंदोलन की पूरी कहानी और आखिर क्यों किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।